तो ये 52 नंबर का श्लोक है, 52-53। इसमें भगवान के उन 33 नामों का वर्णन किया गया है और वह मैं आपके बीच में बोले देता हूँ। वो कौन कौन से हैं वो नाम? 33 त्रयाविशस्य नामानि समूचार यथा विधि। इन 33 नामों से जो अधिक मास में भगवान की पूजा करता है, 33 ब्राह्मणों को इन 33 नामों को लेकर के भोजन कराता है, वो एक जन्म के नहीं 1 करोड़ जन्मों के पापों को जला करके भस्म कर देता है। तो कौन कौन से वो 33 नाम? जिष्णुम विष्णुम महाविष्णुम हरिम कृष्ण मधुक्षजम केशवम माधवम राम अच्युतम पुरुषोत्तमम गोविंदम वामनम श्रीशम श्रीकंठम विश्वसाक्षिणम नारायणम मधुरपु अनिरुद्धम त्रिविक्रमम वासुदेवम जगद्धोनि शेष अल्पगतम तथा संकृष्णम च प्रद्युम्नम दैत्यार्यम विश्वतोमुखम जनार्दनम धराधरम श्रीधरम गरुड़ध्वजम ऋषिकेशम पद्मनाभम पूजयेत भक्तितो व्रति आच्छद्य वस्त्र युक्तेन पीतेन च यथाविधि। 32 नाम लेकर के, वो 33 नाम लेकर के और 33 वस्त्र 33 ब्राह्मणों को देकर इस पुण्य का भागीदार बने। अब ये तो मैंने संस्कृत में सुना दिए, अब हिंदी में अपने कागज में आप लिख लीजिएगा ये कौन कौन से 33 नाम है। नंबर 1 जिष्णु, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 महाविष्णु, नंबर 4 हरि, नंबर 5 कृष्ण, नंबर 6 अधोक्षज, नंबर 7 केशव, नंबर 8 माधव, नंबर 9 राम, नंबर 10 अच्युत, नंबर 11 पुरुषोत्तम, नंबर 12 गोविंद, नंबर 13 बावन, नंबर 14 श्रीश, नंबर 15 श्रीकंठ, नंबर 16 विश्वसाक्षी, नंबर 17 नारायण, 18 मधुरिपु, 19 अनिरुद्ध, 20 त्रिविक्रम, 21 वासुदेव, 21 हो गए, 22 जगत कारण, 23 से साई, 24 संकर्षण, 25 प्रद्युम्न, 26 दैत्यारी, 27 विश्वतोमुख, 28वां नाम है जनार्दन, 29वां नाम है धराधर और 30वां नाम है श्रीधर, 31वां नाम है गरुड़ध्वज और 32वां नाम है ऋषिकेश और सबसे लास्ट में 33वां नाम है पद्मनाभ। इस प्रकार से ये 33 नाम है। ये 33 नाम, मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसी वीडियो अधिक मास के ऊपर शायद कोई किसी यूट्यूब पर आई हो, लगता नहीं है। 33 नाम, इसमें अधिमास में इन 33 नामों से भगवान का वंदन, भगवान का पूजन किया जाए, बहुत ज़्यादा आनंद हो जाएगा। अभी और आगे की बात सुनिए। विष्णु भगवान के लिए 2 सुंदर उपवीत जनेऊ, भगवान को इसमें 1 नहीं 2 जनेऊ पहनाए जाते हैं। सुगंधित चंदन लगाया जाता है भगवान को भी और आने वाले ब्राह्मणों को भी। धूप दिया जलाया जाता है, विधि पूर्वक इसमें पूजा की जाती है। इसमें ब्राह्मण को मीठा पान मिष्टान के साथ खाने को दिया जाता है। शंख, घंटा, मृदंग, कपूर और अगर और चंदन ये सब आरती पूजा में लिए जाते हैं। विधि पूर्वक प्रदक्षिणा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का इसमें जाप होता है। इसमें गुरु मंत्र का जाप, गुरु मंत्र को सिद्धि मिल जाती है, ऐसा श्री मार्कंडेय जी महाराज धर्मराज को बोल रहे हैं। तांबे के पात्र में पूरा 1 महीने तक पानी रखें, उसमें नदी का आह्वान, गंगा मैया का आह्वान करें। रोज कलश को चंदन लगाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं प्रसन्न चित्त से। इसमें पत्नी के साथ यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी के साथ में पूजन कीजिएगा और नारिकेल, कलश के ऊपर आप नारियल आप रखें, ये बात कही गई है। और तत्पश्चात भूमि पर घुटने टेक करके बंदन प्रणाम करें, स्तुति करें, बंदन पूजन करें। यदि आपके गुरुदेव हैं प्रत्यक्ष रूप से तो उनको पूजन करें, नहीं तो उनकी फोटो तस्वीर के ऊपर पूजन करें। सप्त धानों से युक्त प्रतिमा सहित, कहते हैं सप्त धान्यों से युक्त इन दिनों में आप गौ माता को सप्त धान दें। तो लिखा है यदि गैया नहीं है तो गौ माता की प्रतिमा रखें और रोजाना जितना बने उसके सामने समर्पित करें सप्त धान अनाज। उसके बाद में
महीने के समापन पर वह पूरा का पूरा अनाज गौ माता के लिए भेज दें। ये ऐसा 69 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है। 33 पुआ कांसे के पात्र में घी के सहित शक्कर के सहित गुरु को प्रदानित करें, ब्राह्मण को प्रदानित करें। ये 33 पुआ कांसे के पात्र में रख करके यह समर्पित किए जाएं। ऐसा वर्णन किया गया। सुवर्ण सोना गुड़ के साथ कांसे के पात्र में रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा रख करके यह किसी ब्राह्मण को आप देते हैं तो संपूर्ण धरती के दान करने का जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। क्या क्या लिखा हुआ है कि सुवर्ण थोड़ा सा सोना ना हो तो चने की दाल ले लें पीली, गुड़ रखें, उसमें कांसे के पात्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा रख करके यदि किसी ब्राह्मण को यह कांसे का पात्र दान में दिया जाता है तो संपूर्ण धरती के दान के बराबर फल होता है। मेरी ये बात कोई काट नहीं सकता। 72 नंबर के श्लोक में लिखा है। अब मैं इसकी संस्कृत बोले देता हूँ। कितनी बड़ी बात कही। सुवर्ण गुण संयुक्तान कांस्य पात्रे निधाय च विष्णु प्रतिमा प्रददाक्षय पृथ्वी दान फलम लभेत। इस पर लिखा है संपूर्ण धरती की दान करने की फलता को आप प्राप्त करेंगे। देखो अब हमें ये 33 दान करा रहे हैं, ये नहीं कि अपने मन मुताबिक जो आवे सो करा दो। इस सब की लिस्ट है। नारद पुराण में पूरी की पूरी ये अधिक मास के दान की लिस्ट का वर्णन है। पद्म पुराण में कार्तिक मास के दान की लिस्ट का वर्णन किया गया है। मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, आश्रम के सभी नंबर चालू है। आप मेरी बात का यदि विश्वास कर पा रहे हो तो अधिक मास के इन दानों से आप चूक नहीं जाना। 33 दान तुलसी वन आश्रम कराएगा। उसके सहयोग में आपसे 6,000 रुपये का सहयोग लिया जाएगा और प्रत्येक दिन मालपुए का भंडारा ब्राह्मणों के लिए उसकी सहयोग राशि एक अलग से होगी, ब्राह्मण भोजन का पूरे के पूरे महीने का। और वह मैं आपको बोल दूंगा कल से सुबह 6 बजे ही एक एक अध्याय हम 30 दिन में पूरे 31 अध्यायों की कथा जो कि नारद पुराण में इस महात्म्य का वर्णन किया गया है अधिक मास का, तो वो अध्यायों की कथा हम आपके पास तक भेजेंगे। रोज उनको आप जरूर सुनते रहिएगा। तो ये 72 नंबर के श्लोक की महिमा मैंने आपके बीच में रखी। अब आगे की बात सुनिएगा। लिखा है, पुए की बात कही गई है। हे विपेंद्र, इस दान से सूर्य भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि पूरे खानदान परिवार में किसी को कुष्ठ का रोग नहीं हो सकता, असाध्य बीमारियां नहीं हो सकती। कहा गया यदि व्यवस्था हो जाए तो लास्ट में 33 मटकों का दान करे। 33 मटके ना हो पावे तो 33 दियों का दान कर दे, 33 कुल्लड़ों का दान कर दे, 33 दीपकों का दान कर दे। यह वर्णन किया गया है। घृत, शर्करा, पायस कहते हैं खीर, ये प्रत्येक दिन ब्राह्मण को जिमावे, नमस्कार करे, वंदन करे, प्रणाम करे। इसमें 33 अपूप यानी पुआ, घी, शक्कर पूरे महीने में ये दानश शुरू आपके यहाँ से निकलना चाहिए। अब तो सब लिखा है उसमें, जूते, चप्पल, छाता वगैरह सब लिखा हुआ है। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि 33 ये पुए हैं, 33,000 वर्ष तक व्यक्ति को भगवान के स्वर्ग में जाकर के पहुंचा देंगे। ये 33 वस्तुओं के दान की इतनी बड़ी महिमा है। अब आगे कहा, जो स्त्री मलमास का व्रत करती है वह दरिद्रता, पुत्र शोक और वैधव्य से हमेशा बच जाती है। जो भी कोई पुरुष इस व्रत को करता है तो वह भी दुख, दरिद्रता और बच्चों के शोक से वो निवृत्त हो जाता है। कोई इस प्राचीन धर्म सर्वस्व उत्तम व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या आदि जैसे महा अपराधों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसमें ऐसा वर्णन किया गया। और ये कभी भी मत भूलना, ये इसमें जो वर्णन है जो अभी मैंने पूर्व में बोला, एक अधिमास का व्रत करने से 141 वर्ष की साधना का पुण्य प्राप्त होता है। ये मैंने इसी अध्याय से अभी पहले बात कही है।